अच्छा, तो सियासत में आजकल तीन चार चीजें आपको क्या बॉदर कर रही हैं, या क्या चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो जेन आई शुड से दैट हम्म। सियासत में आजकल आपको क्या चंद चीजें लग रही हैं जो जेन जेन जी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे फ्यूचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो नजर आती है और कि बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कहीं पढ़ रही थी कि किसी ने मैसेज किया, ओ जी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चढ़ गई, 150 के पॉइंट्स चढ़ गई, वाह वाह जबरदस्त। एंड देन आई टोल्ड दैट पर्सन कि यार, इससे ज्यादा की तो गाड़ियां कल कराची में डूब गई हैं और बुनेर में और केपी में, तो उससे कई ज्यादा नुकसान है। तो आपका क्या डिस्कनेक्ट है लोग, मुल्क के लोगों के साथ? आपको समझ में नहीं आ रही कि इस मुल्क की बड़ी तादाद कितनी मुश्किल से डे टू डे स्ट्रगल। मिनाज, इस मुल्क में एक मिडिल क्लास आदमी कितनी मुश्किल से गाड़ी लेता है, और अभी ओ लोग, और वो गाड़ी जब पानी में अल्लाह। डूब रही थी तो मेरा दिल बैठा जा रहा था कि कितने लोगों को कितने कितने साल लगे होंगे ये गाड़ियां लेने के लिए। ऑफ कोर्स कुछ, आई होप तो सारी गाड़ी इंश्योर्ड हो, उनको जल्दी नहीं, वापस मिल जाए। हाँ, दे डोंट हैव द मनी टू इंश्योर, बहुत मुश्किल। आई जस्ट Arya, होप। yesterday, हाँ। the owner of a bus, like वो हम्म। जो पैसेंजर बस होती है ये कहीं नॉर्दर्न एरियाज में, और वो कैसे बंदा बैठा हुआ था, फिर किसी ने उसको आई कहा कि सॉ। पानी आ रहा है, वो उतरा, और फिर वो किस तरीके से, वो किस मूवमेंट में, मतलब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस या बस को के निकाल लूं। यस यस वो यस जो यस चाला, यस। मतलब जो कोई भी इन चीज लोगों थी। की पूरी पूरी लाइवलीहुड्स हैं यार, और इन लोगों की क्या कॉन्वर्जेशंस है। लोग जो हैं मुश्किलों से अपनी चीजें बेच बेच के बिल दे रहे हैं, इधर ही अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं यार। आप मुझे बताइए, इस मुल्क के अंदर स्पीकर को, इन तमाम लोगों को कोई कमियां है यार? इन लोगों की फैमिलीज को हम नहीं जानते पीछे से। यार, ये रजे हुए लोग हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग इस तरह से? नौजवान बच्चा जिसको नौकरी ही नहीं मिल रही, जब वो देख रहे हैं कि ये 60 60 70 70 साल के बाबे, उनकी खत्म ही नहीं हो रहे शशके। तमगों की बात देख लें, कितने तमगे लेने हैं आप लोगों ने यार, बस कर दें। आपके पास एक तमगे आपने 6 महीने पहले लिए, अब दोबारा आप लोग एक दूसरे को तमगे दिए जा रहे हो, जस्ट फॉर डूइंग बेयर मिनिमम। और फिर देन द वे यू ड्रेस अप, आई थिंक यंग पीपल आर फेड अप ऑफ इट। दे डोंट वांट टू यू टू शो दीज बिग ब्रांड्स कि आप बहुत महंगी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। न्यू जनरेशन इज ऑल अबाउट बीइंग ऑथेंटिक, बीइंग डाउन टू। या आप वो कर, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही कि कितनी तेजी से पूरी दुनिया तब्दील हो चुकी है। हम अभी भी 80s और 90s में, वो जो ना इनके नए नए दुबई से पहली दफा वापस पलट के आते हैं, हम वो ड्रेसिंग ये कर रहे हैं। तो इनको कुछ और फिर आप इतनी महंगी महंगी कैंपेनें चला रहे हैं। मतलब क्यों है आप ये, कहाँ है आप लोगों को? कोई नीचे से फीडबैक देने वाला नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है। अच्छा, आपने जो कहा, आई एम जस्ट रिसर्चिंग के क्या नाम, हाँ, हसन रहीम। तो हम्म। वो जो आपने कहा ना कि द यंगर जनरेशन वांट्स टू बी ऑथेंटिक, तो कल मैं एक जगह पढ़ रही थी कि दिस गाय हसन रहीम जो हम्म। सिंगर है, जी और जी। उसने शादी की और सारा उसका गिलगित का अटायर, और वो हम्म। फेवरेट कैप नहीं होती जिसमें वो यस यस। लाइक पीकॉक का वो लगा होता है, वो यस। मेरा बेटा चित्राल जाता है, उससे मंगाइए अपने लिए। मैंने कहा या मैं सर्दी में पहनूं, आई वांट टू मेक अ या स्टेटमेंट। या अच्छा, तो वो जो है, मतलब, एंड दे से कि ही इज द बेस्ट ग्रूम एवर बिकॉज ही इज या। जस्ट लाइक हिमसेल्फ, एंड इट वाज अ गिलगिती, दैट काइंड ऑफ थिंग। मगर आई नो वेयर यू कमिंग हम्म। फ्रॉम, एंड ग्लैड दैट देयर पीपल, देयर यंगस्टर्स हु आर ब्रेव इनफ। देखिए, हम्म। ये भी एक ब्रेविटी होती है कि आप हर्ट से निकल के अपनी जी जी, इंडिविजुअलिटी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक अच्छा, बात। और मैं आपके साथ बिल्कुल यकीन करती हूँ कि एक तरफ 80% पाकिस्तान, 90% पाकिस्तान जो है ना, जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है, और दूसरी तरफ वो 10% पाकिस्तान ने, जिसने मीडिया की स्पेस भी ली हुई है, जिसने सारी हाँ, इकोनॉमिक स्पेस भी ली हुई है। आईएमएफ का पैसा आता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ जाएगा। उन्होंने एजुकेशन स्पेस भी, क्योंकि टीचर्स ने उनके वोटिंग वगैरह गिनती करने होते हैं, वो क्या लग जाती हैं वो लोग जो जी जी। इलेक्शन ऑफिसर्स जो है, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो होते हैं, हाँ, जो है। रिटर्निंग, जी, टीचर्स ने रिटर्निंग ऑफिसर्स लगना होता है। हम्म। तो वो सारा जो सूरत हाल है ना, मैं तो पार्लियामेंट से होके आई हूँ मारिया, 5 साल मैंने ये देखा है। मैंने उस साइड को भी, जिसके साथ अभी मेरी हम्म। सिंपैथी है, उस साइड को भी यही करते देखा है। वो जरा भोंडे थे, मैंने या इस साइड को भी यही करते देखा है। या या। एनीवेज, तो अब करना क्या है आगे चलने के लिए? उफ, आई डोंट नो। देखिए, मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि देखिए, अगर आप वक्ती तौर पे, जुजवी तौर पे आपको लग रहा है कि हालात ठीक है ना, ऐसा नहीं है। नीचे बहुत गुस्सा है नौजवानों में, पैसा नहीं है। और देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, आप किसी से उसकी मटेरियलिस्टिक चीजें छीन लेना, वो फिर ना कुछ करके ना उसको बना लेगा। लेकिन आप किसी से उम्मीद छीन लेना,
वो सबसे बड़ी हम्म। खतरनाक बात है। इस एग्जैक्टली। वक्त लोगों को परेशानी इस बात की होनी चाहिए कि इस मुल्क के नौजवान की उम्मीद छिनी। दे हैव टू गिव इट बैक टू देम। देखिए, इवन हमने मुशर्रफ का कू देखा, मैंने बीबी की असैसिनेशन देखी, 9/11 देखा, हमारी जनरेशन ने बहुत कुछ देखा, ठीक है। हम्म। लेकिन मुझे कभी भी ना उम्मीद नहीं छूटी मुझसे कि यू नो आई ऑलवेज बिलीव्ड कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, हालात ठीक हो जाएंगे, इसी मुल्क में हैं, करेंगे। मुझे लगता है पहली मर्तबा मुझ समेत इस मुल्क के नौजवानों की उम्मीद छीनी है, और ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। जैसे मैं उस दिन हनीफ साहब का एक बीपर सुन रही थी ना, टेलीविजन शो पे, तो उन्होंने कहा जी हम सब बात करते हैं सानिया हो जाएगा, सानिया हो जाएगा। उनके नजदीक हनीफ साहब के अल्फाज है कि सानिया हो गया है। इस मुल्क के नौजवान का इस मुल्क के निज़ाम के ऊपर से एतमाद उठ चुका है, तो ये बहुत बड़ा सानिया है और इसी जनरेशन जिसने इसको बिल्ड करना है इस मुल्क को, वो मुल्क से अगर बाहर चली जाएगी तो हम पीछे काफी लोग फिर भी होंगे। लेकिन इस मुल्क को बनाना किसने है? जिन्होंने बनाना है वो तो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे ना, नाउम्मीद होके। तो ये सारी बातें सोचनी है हमारे मुल्क में हुक्मरानी करने वालों को।